हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि उत्तराखंड बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, फॉर अ मैट्रिक्स ए इफ ए डैश इक्वल्स टू ए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ए डैश जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यदि मैट्रिक्स के इक्वल होता है तब उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, और इसी को उसमें यदि हमें क्वेश्चन आया कि यदि ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए है, इन दैट कंडीशन यहां पे इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये ध्यान रखना, ए डैश इक्वल्स टू ए आया तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और यदि ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे, फॉर द मैट्रिक्स ए इफ ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, तो नेम ऑफ द मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपके पास, इफ द मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है और बी आपको दे रखा है, देन फाइंड ए बी। यदि आपको ए दे रखा, बी दे रखा, फाइंड ए बी। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, आप ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे सपोज मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, देखो ए बी क्या है, यहाँ पे ए क्या है मेरे पास, 1 2 और 3 और 4। देखो पहले रो के अबाउट बात करते हैं उसके बाद। ठीक है, अब बी क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या है, 0 1 और 1 0। ठीक है भाई, ठीक है, देखो मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं। देखो पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, पहले रो की मल्टीप्लाई किससे, पहले कॉलम से। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। ठीक है, फिर पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से। ठीक है, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 0 0। ठीक है, समझ में आया बात ही नहीं आया। पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, आपके पास पहले रो का पहला कॉलम का आ जाएगा आपके पास। पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, तो आपके पास पहले रो का दूसरे कॉलम का मेंबर आ जाएगा, हाँ है ना। इस मेंबर को बोलते हैं A11, इसे मेंबर को बोलते हैं A12। ठीक है, A11 लाने के लिए पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करते हैं आप। A12 लाने के लिए पहले रो की मल्टीप्लाई पहले दूसरे कॉलम से करते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं है। इसी तरह दूसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 0 0 और 4 इंटू 1 4। ठीक है, ऐसी दूसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 3 1 जा 3 और ये 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन आ गया, ये दूसरे रो का दूसरा कॉलम का मतलब आपके पास A21 आ गया। ठीक है, ऐसी ये कौन आ गया, जब आपने दूसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से आया तो ये क्या आ गया, A22 आपके पास आ गया। ठीक है, समझ में आया, ऐसा कोई नहीं आया। पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से A11 आ जाएगा, पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से A12 आ जाएगा, दूसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से तो आपके पास क्या आ जाएगा, A21 आ जाएगा, और दूसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से A22 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सॉल्व करोगे आपके पास तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 या 1 या 4 और 3। ठीक है, आपके आंसर। इसी तरीके से आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपको खुद घर में सॉल्व करना है, सॉल्व करके कमेंट करना है। यदि किसी बच्चों को नहीं आया तो मैं उसको दूसरी वीडियो डाल दूंगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ए और बी दे देगा, आपको ए बी निकालना है, ये घर के लिए आपके होमवर्क है। फिफ्थ क्वेश्चन भी क्या है, ए और बी आपको दे देगा, ए बी निकालना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। सेम एज इट इज, जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन किया वैसे आप यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करोगे। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए आपको दे रखा है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास AI2 निकालना है। बेटा I2 क्या होता है, सुन लो, यहाँ पे I मतलब होता है आइडेंटिक मैट्रिक्स, और I2 का मतलब होता है आपके पास जिसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम होनी चाहिए, मतलब 1 0 0 1। ठीक है, इसे बोलते हैं आइडेंटिक मैट्रिक्स। ठीक है, यदि अब तो आप बोलो सर यदि I3 होता तो क्या होता है, बेटा I3 मतलब 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं है, ध्यान रखना एक बात। तो आपको यहाँ पे AI2 निकालना है, ये आप निकाल दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 मैं आपके घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जहां पे AIJ आपके पास, इन विच IJ इक्वल्स टू 0, I जो इक्वल्स टू 0 होता है कब, जब I नॉट इक्वल्स टू J, I नॉट इक्वल्स टू J, जब I J के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तब आई जे क्या होता है, 0 होता है, और जब I J के इक्वल होता है
तब यहाँ पे आई जे क्या होता है, जीरो नहीं होता, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब इसका मतलब क्या है, सुन लो यहाँ पे आई जे का मतलब क्या है, यहाँ पे दिमाग लो, जैसे 1 1 है, क्योंकि 1 यहाँ पे आई जे के इक्वल है, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। A12 मतलब ये क्या होना चाहिए आपके पास, ये जीरो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी A21 ये जीरो होना चाहिए, और A22 क्योंकि आई यहाँ पे जे के बराबर ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को जब जहां पे आपके पास क्या ना हो, जहां पे आपके पास ये इक्वल नहीं, ये क्या नहीं होते, ये जीरो नहीं होते, तो उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है ए आई जे, ठीक है, ए आई जे इक्वल टू जीरो है और आई इज नॉट इक्वल टू जे इज, और ये दोनों किसकी, जब आई जे के इक्वल नहीं होता तो ये किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, उस कंडीशन में इसको हम डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे बोला गया यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहाँ पे ए आई जे एम इंटू एन, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, एम इंटू एन है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इंटू एन मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक को शो कर रहा है ये। नंबर ऑफ रो जब नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है तभी उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एम इक्वल्स टू एन आएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे। 9 में क्या बोला, इफ 2 यहाँ पे मैट्रिक्स है x 5 और 3 y बराबर किसके, 4 10 और 6 6 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब भी आपके मैट्रिक्स के अबाउट ऐसे आता है, देखो मैट्रिक्स के अबाउट आया, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उस कंडीशन मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं, या तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंपेयर करेंगे, या उसको प्लस कर सकते हैं, माइनस करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते। पर जब ये डिटरमिनेंट की बात करेगा, डिटरमिनेंट में क्या होता है, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई अंदर कर दी, करने के बाद क्या करा, कंपेयर करा। 2x की मतलब ये a11 की कंपेयर, a11 से मतलब 2x बराबर 4 के, और तो x बराबर 2 आ गया। ऐसे यहाँ y की निकाला, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 2, a22 की मतलब है a22 से, तो यहाँ पे क्या है, 2y किसके बराबर है, 6 के, तो यहाँ y किसके बराबर आ गया, 3 के आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम एज इट इज है। देखो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकाले, तो आप कंपेयर करोगे a11 की कंपेयर a11 से, हाँ है ना, तो 2x बराबर 2 के, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्वेश्चन 11, इफ ए जो आपके पास मैट्रिक्स है 1 5 6 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस a डैश, ठीक है। आपको a दे रखा है यहाँ पे 1 5 6 7, और आपको a डैश, देखो a डैश क्या होता है, a डैश मतलब ट्रांसपोज का मतलब क्या, सुन लो यहाँ पे, जैसे मेरे पास a बराबर सपोज है 1 2 3 4 है सपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आपकी बात जो रो है, रो कन्वर्ट टू कॉलम, रो कन्वर्ट टू कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो कन्वर्ट टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो कन्वर्ट टू सेकंड कॉलम, ठीक है। इसे बोलते हैं आप क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आया भाई, नहीं आया, ठीक। अब इसने क्या बोला, इसका प्लस निकालना है, क्या निकालना है, प्लस, ठीक है। तो फिर से जब हम प्लस करेंगे, देखो यहाँ पे a11 की प्लस, जैसे फिर से बता रहा हूं मैट्रिक्स के अंदर जो कंपेयर होती है 1 1 की कंपेयर 1 1 से, ठीक है, ऐसी प्लस भी क्या होता है, 1 1 की 1 1 से होता है। और ध्यान रखना, जब भी आपको प्लस करना हो, माइनस करना हो, कंपेयर करना हो, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या होती है, सेम होनी चाहिए। यदि सेम मैट्रिक्स होंगे तभी आपस में प्लस, अब तभी माइनस या कंपेयर होगी। अब सेम मैट्रिक्स से बोलते हैं, सेम मैट्रिक्स उसे बोलते हैं यदि ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। यदि यदि मुझे इस मैट्रिक्स की किसी और मैट्रिक्स से प्लस करना है, तो भी 2 बाई 2 का ही होना चाहिए, मतलब उसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम ही होने चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स से प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, ठीक है, और कंपेयर हो सकती है। उससे पहले इसमें प्लस माइनस कंपेयर नहीं होगी, ध्यान रखना बात को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे a प्लस a डैश, तो यहाँ प्लस कर दिया, तो प्लस कैसे करेंगे पता चल गया, जैसे हम कंपेयर करते हैं a11 की a11 से 1 + 1 2 हो गया, a12 की a12 से 5 + 6 कितना हो गया, हमारे पास 11 हो गया। ऐसी a21 की 21 बोलते हैं इसको, ठीक है, a21 की 1 से प्लस, तो क्या आ गया यहाँ पे 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया हमारे पास। ऐसी a22 की a22 से 7 + 7 कितना आ गया, 14 हो गया, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 है इफ a = आपके पास देगा 5 2 - 3 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डैश। तो वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स पता है आपको, क्या करेंगे इसका
ठीक है, रो कन्वर्ट टू कॉलम, ठीक है, ये 1 नंबर क्वेश्चन आता है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये भी सेम एज इट इज जो आपने पीछे क्वेश्चन किया था, कंपेयर करोगे, y की कंपेयर किससे होगी, 4 से होगी, क्योंकि ये a11 है, ये भी a11 है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसी z की कंपेयर किससे होगी, 3 से होगी, ये a12 है, ये भी a12 है, ठीक है ठीक है। ऐसी x की कंपेयर किससे होगी, 1 से हो जाएगी, क्यों, ये a21 है, ये भी a21 है, ठीक है। और यहाँ पे जो x y z आएगा, यहाँ वैल्यू रख के यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इस रो को इसमें कन्वर्ट करना है आपको कॉलम में, तो कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 1/2 -1, ठीक है। आप ये घर के लिए आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 into 3। यदि आपके पास ए मैट्रिक्स है जो 3 ऑर्डर 3 का है, तो इसमें बोला ये आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ के किसके इक्वल होगा, ठीक है। जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स है आपकी, कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और के डिटरमिनेंट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 की, दिमाग लगाओ, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपके पास के a11 के a12 के a13, ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसी के a21 के a22 के a33 तो सॉरी 23, ऐसे यहाँ पे के a31 के a32 और के a33। तो जब आप इससे कॉमन लोगे, तो यहाँ पे एक इससे कॉमन लोगे, एक इससे कॉमन लोगे, एक रो इससे कॉमन लोगे, तो एक की पावर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक की पावर 3 आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए की पावर 3 ए आ जाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है। सर मैं आया नहीं आया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ ढंग से, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप यहाँ ढंग से देखो, इसने बोला है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई आपको फाइंड करना है। इफ 2x + 3y इक्वल्स टू आपके पास देगा 2340, और ऐसी आपके पास यदि आप ढंग से देख रहे हो यहाँ पे 3x + 2y इक्वल्स टू देगा है 2 - 2 -1 5 आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या, आपके पास क्या पूछा है, आपके पास पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अब जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन मिलता है, तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे सॉल्व सिंपल, एक जैसे हम लीनियर क्वेश्चन करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2x + 3y इक्वल्स टू ये देगा, और 3x + 2y इक्वल्स टू ये देगा, ठीक है आपको। अब आपने क्या करा, इसको इसमें एलिमिनेट करा, इसको y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, उसको -3 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा 2 को, इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4x + 6y, और 2 की मल्टीप्लाई इससे 2 2 4 2 3 6 2 4 8 और 0 का 0, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसी यहाँ किससे करी, -3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे -3 -9x -6y, और यहाँ पे -6 + 6 + 3 और -15, ठीक है। ये कैंसिल हो गया ये कितना आ गया आपके पास, -5x आ गया। इसको आपने सॉल्व किया, 4 - 6 कितना है -2, 6 + 6 कितना है 12, 8 + 3 कितना है 11, और 0 -15 कितना है -15। तो यहाँ पे आपके पास है -5x बराबर ये आ गया। अब इस -5 को नीचे ले आए सबके, आपके पास x आ गया। जैसे x की वैल्यू आई, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद फिर वही 2 की इम्प्लाइज पूरे से करी, ठीक है, 2 की इम्प्लाइज पूरे से करी, और वो प्लस कर जाके माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद वही फिर से माइनस करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो a11 की a11 से माइनस, a12 की a12 से माइनस, a21 की a21 से, a22 की a22 से माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस किया, सॉल्व किया, यह आपके पास अभी इस 3 को सबके पास डिवाइड में आया यहाँ पे, और आपके पास आंसर, ठीक है। सेम एज इट इज, सेम यही ऐसी क्वेश्चन आपके पास ये है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, जाके x + y देगा आपको और x - y देगा। तो ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है घर के लिए, ठीक है। जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिस दे रहा हूँ, वो आपके पास सेम जैसे क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया वही मिलेगा आपको, ठीक है, और करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, फॉर अ मैट्रिक्स ए आपको मैट्रिक्स देगी, वेरीफाई करना है आपको a + a' इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसमें बता रहे हैं कि जो a + a' है वो क्या है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले काम क्या कर दिया मैंने, पहले ए आपको दे रखा था, a' निकाला, a' बताया था आपको ट्रांसपोज
रो कन्वर्ट टू कॉलम, रो कन्वर्ट टू कॉलम कर दिया आपने। इन दो का सम किया आपने, देखो यहाँ पे सम बताया था मैंने, सम करा। यहाँ पे सम जैसे करेंगे A11 की प्लस A11 से, A12 की प्लस A12 से, A21 की A21 से, A22 की A22 से प्लस होगी। ठीक है, जैसे ही आप प्लस कर दिया, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने प्लस किया, इसका फिर क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला। इसका a प्लस ए डैश का क्या निकाला आपने, ट्रांसपोज निकाला। जैसे ही आपने a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाला और आपने क्या देखा, जो a प्लस ए डैश का जो होल ट्रांसपोज है वो आपका a प्लस ए डैश के इक्वल है ना, इक्वल। इसका मतलब क्या है, सो a प्लस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो a प्लस ए डैश का होल डैश मैंने निकाला, a प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज निकाला वो a प्लस ए डैश के इक्वल था, इसलिए क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो यहां पे ढंग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, फॉर अ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट A माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। यहां भी वही करोगे, जैसे ही मैंने क्वेश्चन ये वाला किया सेम एज इट इज आप यहां पे करोगे। यहां पे पहले ए था, ए से ए डैश निकाला, सेम वही करोगे आप काम। पर यहां पे ए प्लस ए डैश था और यहां पे क्या है हमारे आपके पास क्या है, ए माइनस ए डैश है। तो यहां पे ए माइनस ए डैश निकालोगे, निकालने के बाद जैसे जैसे यहां प्लस किया वैसे वैसे यहां माइनस करोगे। माइनस करने के बाद फिर क्या निकालोगे, ए माइनस ए डैश का होल डैश निकालना। होल डैश जैसे निकालोगे वहां आप देखोगे कि ए माइनस ए डैश का होल डैश किसके बराबर है, माइनस ए माइनस ए डैश के। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, शो दैट, यहां शो करना है कि जो मैट्रिक्स आपको ये दे रही है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका क्या निकालना, इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालने के बाद देखना कि वो यदि इसके नेगेटिव के बराबर है, जो ए डैश है वो माइनस ए के बराबर है, तो क्या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन आता है, ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क। ऐसी क्वेश्चन एक है, शो दैट ए बराबर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे वही ए आपको देगा, इसका ए डैश निकाले। ए डैश जैसे निकालोगे, यदि ए डैश ए के बराबर है तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आया नहीं है? अब एक बात ध्यान रखना, 18 और 19 क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है। 18-19 पर क्या था, हमने ए निकाला और ए डैश निकाला, उसका प्लस किया। और 19 क्वेश्चन में ए निकाला, ए डैश निकाला, उसका माइनस किया। उसके बाद देखना था, ठीक है, उसके बाद देखना था, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद देखना था कि ये उसका ट्रांसपोज उसके बराबर है नहीं है। पर इन दो क्वेश्चन में आपको माइनस माइनस नहीं करना है, यहाँ पे सीधा क्या करना है आपको, इसका ए डैश निकालना, ट्रांसपोज निकालना और देखना है कि क्या ए डैश ए के इक्वल है, ए के इक्वल है तो ये क्या सिमेट्रिक है, और क्या ए डैश माइनस ए के इक्वल है तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है आपको। कॉस ब्रैकेट के अंदर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा sin थीटा। ठीक है, वही आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर जैसे मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है sin थीटा cos थीटा आ गया, और यहाँ माइनस sin थीटा cos थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, और प्लस ऐसी इसकी मल्टीप्लाई करी sin थीटा की sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा की इसकी करी तो माइनस cos थीटा sin थीटा आ गया, और यहाँ पे cos थीटा sin थीटा और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ प्लस करना है, आपको बताया था प्लस कैसे करते हैं, सिमेट की क्या a11 की प्लस a11 से, a12 की प्लस a12 से, a21 की a21 से, a22 की a22 से ही प्लस होगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे क्या हुआ आपके देखो, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, क्या है 1 आ गया, और ये से कैंसिल हुआ, क्या आ गया 0, ये से कैंसिल 0, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका I2 आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास ए दे देगा आपके पास cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, वेरीफाई करना है ए डैश बराबर आई के। तो वही यहाँ पे क्या करना है, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेना, ए डैश निकाल देना, पता है ना आपको, रो कन्वर्ट टू कॉलम। जैसे निकालने के बाद दोनों की मल्टीप्लाई करना, आपको मैंने सिखा रखा है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। यदि मल्टीप्लाई करके 1 0 और 1 0 0 1 आ जाता है तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा, आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए आपको देगा 2 3 0 1, बी देगा 3 4 2 1, वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश आपको निकालना है। ठीक है, जब पहले सबसे पहले क्या एलिसिस निकाला आपने, पहले ए बी निकाला पहले। ठीक है, पहले ए बी निकाला, ए बी करा आपने, ए बी देखो यहाँ पे वही पहले रो की मल्टीप्लाई, पहले कॉलम से क्या होगा, ये A11 आ जाएगा, पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से A12 आ जाएगा,
दूसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से ए क्या है 2 1 आ जाएगा, और दूसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से क्या ए 2 2 आ जाएगा। ठीक है, करने के बाद क्या करा, इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या आ जाएगा, रो कन्वर्ट टू कॉलम, रो कन्वर्ट टू कॉलम। ठीक है, फिर आरएचएस निकाला, आरएचएस में क्या है, पहले बी डैश निकाला, क्या निकाला, बी डैश। ठीक है, पहले बी का बी डैश निकाला, रो कन्वर्ट टू कॉलम, रो कन्वर्ट टू कॉलम, ऐसी ए डैश निकाला, रो कन्वर्ट टू कॉलम। ठीक है, कर दिया, और करने के बाद दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, मल्टीप्लाई जैसे कर दी, वही पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से A11 आ जाएगा, पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से A12 आ जाएगा, दूसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से A21 आ जाएगा, और दूसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से A22 आ जाएगा। ठीक है, आया, और LHS2 क्या आ गया आपका, RSS आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लेना आप। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 देखो यहाँ पे, 25 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है। ठीक है, 25 क्वेश्चन में भी ऐसी है, ए दे रखा आपको, बी दे रखा आपको, और वेरीफाई करना है वही सेम एज इट इज जो अभी आपने किया, ए बी सॉरी, जो ए बी का होल डैश किसके बराबर है, बी डैश ए डैश के, आपको वेरीफाई करना है। सेम क्वेश्चन वही है, देखो यहाँ पे। ठीक है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और वेरीफाई आपको करना है। ठीक है, वही पहले ए बी का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, पहले ए बी की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ए बी की मल्टीप्लाई करा फिर उसका होल डैश निकालोगे, ट्रांसपोज निकालोगे, ये एलएचएस आ जाएगा आपके पास। फिर आरएचएस के लिए पहले क्या करोगे, पहले इनका दोनों का ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, सेम एज इट इज आपका जैसे 24 क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल्स टू, आपको दे रखा है। ठीक है, ए आपको दे रखा है, आपको ये निकालना है। तो सबसे काम वही है, पहले हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पे ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर निकालना है, वही काम पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, आपके पास ये आ जाएगा A11, पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से तो क्या आ जाएगा, A12 आ जाएगा, पहले रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से A13 आ जाएगा। ठीक है, फिर वैसी दूसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से A21 आ जाएगा, दूसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से A22 आ जाएगा, और दूसरे रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से A23 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके पास। ऐसी तीसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से A31 आ जाएगा, तीसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से A32 आ जाएगा, और तीसरे रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से A33 आपके पास आ जाएगा। ऐसे करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर जैसे आ गया, अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे आपके पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, यहाँ पे देखा आपने, और यहाँ वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद क्या करा, पहले 5 की मल्टीप्लाई पूरे से कर ली यहाँ पे। ठीक है, कर ली यहाँ पे, देखो यहाँ पे, क्योंकि जब भी किसी के बाहर 5 होगा इसकी मल्टीप्लाई पूरे से होती है बेटा, पूरे से। देखो यहाँ पे 5 2 जा 10, 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 15, 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 0, ऐसी 6 की मल्टीप्लाई पूरे से कर दी यहाँ पे। आई मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स बताया था, हाँ है ना। और ध्यान में बताया था मैंने, सेम मैट्रिक्स से प्लस और माइनस होगा, ये भी आपको बताया था। ठीक है, अब वही और कंपेयर वही। ठीक है, अब क्या करें, तीनों आ गए, तीनों को क्या कर दिया आपस में, A11 की A11 से ही प्लस होगा तीनों में, A12 का A12 से प्लस होगा तीनों में। देखो यहाँ पे A13 का A13 से तीनों में प्लस होगा, ऐसी सेम ऐसी यहाँ पे चलेगा आपके पास, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 क्वेश्चन यहाँ पे, इफ ए आपको दे रखा और आई आपको दे रखा, और फाइंड द के सो दैट ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i आपको दे रखा। वही पहले ए इंटू ए निकाला आपने, ए स्क्वायर निकाल दिया यहाँ पे। जैसे ही ए स्क्वायर आपके पास आ गया, ए इंटू ए स्क्वायर, जैसे आपके पास ए स्क्वायर आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए इंटू ए बताया था मैंने, पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से 3 3 जा 9, और 2 4 जा 8 माइनस 8, पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, तो यहाँ पे क्या आ गया, -6 प्लस के 4। ठीक है, ऐसी दूसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, तो यहाँ पे 12 माइनस 8, और दूसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, तो -8 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया। जैसे आपके पास आ गया वैसे आपने यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i, यहाँ वैल्यू रख दी, यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद वही पहले की मल्टीप्लाई पूरे से होगी, यहाँ -2 की मल्टीप्लाई, माइनस मत करना, 2 की मल्टीप्लाई पूरे से करी। उसके बाद क्या करा, यहाँ पे माइनस किया, करने के बाद यहाँ कंपेयर कर दी। यहाँ पे देखो क्योंकि एक वेरिएबल निकाला था, तो चाहे आप A11 की A11 से कर लो या A12 की A12 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो मैंने A11 की A11 से कंपेयर करी, तो 1 बराबर क्या आ गया यहाँ पे 3 के -2। ठीक है, यहाँ पे
माइनस का प्लस का, और यहाँ के इक्वल टू 1 आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल आता है, हर साल क्वेश्चन फिर से आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी 26, 25, 26 और 27, 28 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, हर साल इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, देख लेना, ढंग से आप कर लेना। ठीक है, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे ए आपके पास दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे, वी नो दैट ए बराबर आई है, ए बराबर आई का मतलब क्या है? यदि आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यदि हम किसी मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे तो सेम वही आता है। ठीक है, अब आपने ए की वैल्यू यहां रखी और यहां पे आई लगा। ठीक है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आपको यहां पे इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स, मतलब ये ए का ए इनवर्स निकालना है। तो आपने क्या किया, यहां पे आपने मैट्रिक्स रखा, यहां पे आइडेंटिकल मैट्रिक्स का, यहां पे ए आपके पास, यहां पे ए आपने इसको फिर से ऐसे ले लिया, मतलब कि सिंपल रखा, मैट्रिक्स के उसमें नहीं रखा इसको। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो यहां 1001 था, इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहां पे करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो यहां पे आई था उस आई को यहां पे आपको बनाना है यहां पे। ठीक है, मतलब कि ये जो यहां पे a11 है तो यहां भी a11 1 होना चाहिए, यहां पे a12 क्या है? 0 है, तो यहां 0 करना है आपको, यहां पे a21 0 है तो इसको भी 0 करना है आपको, और a22 1 है तो यहां 1 करना है। इसे बोलते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया, क्या जो यहां का ए मैट्रिक्स था उसको ट्रांसफॉर्म किसमें कर दिया आपने? आइडेंटिकल मैट्रिक्स में करना है। ठीक है, तब जाके तो सबसे पहला काम किया, देखो यहां पे इस वाले को क्या करना है, मुझे 1 करना है, तो ये ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है मुझे इस वाले को, ठीक है, देखो यहां पे जब भी हम ऐसे करते हैं ना, ये आपके पास होता है। ठीक है, यहां पे a11 a12 a21 a22, जरा ढंग से ध्यान ना, सबसे पहला काम होता है इसको, पहले इसको करेंगे, इसको 1 करेंगे, ये ऑलरेडी 1 है। फिर दूसरा काम होता है इसको 0 करना है। 0 कैसे होता है? कोई 0 तब होता है जैसे यहां पे 2 है, यदि मैं इसकी -2 से कर दूं तभी तो 0 कहां है ना। ठीक है, यदि ये माइनस के 2 है तो प्लस का 2 कर दूं तभी तो 0 कहां है ना, तो इसको 0 करना है। तीसरा इसको 1 करना, 1 कैसे होता है? यदि हम किसी नंबर को यदि उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तभी 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, 0 करने के लिए किसी नंबर को उसी नंबर के अपोजिट साइड वाले से जब हम प्लस माइनस करेंगे तभी 0 होता है, और 1 लाने के लिए किसी नंबर को जब सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तभी 1 होता है। ठीक है, ध्यान है इस बात का, क्योंकि फिर से बता रहा हूं मैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स था, उस जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स है आपके पास यहां पे दे रखा, और जो आपको मैट्रिक्स दे रखा उस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिकल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना है आपको, यहां पे जो a11 जो 1 वाले हैं, जितने भी क्या होते हैं हमारे, जो a11 वाले a22 वाले, इनको 1 लाना है और बाकी सबको 0 करना है। ठीक है, इनको 1 लाने, a11 a22 a33 वालों को 1 लाने के लिए क्या करेंगे? सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और बाकी को 0 करने के लिए क्या करेंगे? उनको उनके अपोजिट साइन से प्लस और माइनस करेंगे। ध्यान है बात, ये चीजें ध्यान रखो तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, a11 a22 a33 वालों को सेम नंबर से डिवाइड करना है ताकि 1 आ जाए। ठीक है, और बाकी जो a12 a13 ये a21 a23 या a31 a32 को आपको अपोजिट साइन से प्लस और माइनस करना है। ठीक है, तभी आपका क्या आएगा? 0 आएगा। ये ध्यान है आप। अब यहां पे क्वेश्चन करते हैं, यहां देखो यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या है आपके पास, अब देखो ये ऑलरेडी 1 था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे दिमाग लगाओ, इसको मुझे 0 करना है। क्या करना है? इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए क्या करूंगा? इस रो को मैं इससे क्या करूंगा? माइनस करूंगा। ठीक है, डबल से माइनस करूंगा, तभी तो जब 2 - 2 होगा तभी तो 0 कहां है ना। तो मैंने क्या किया? R2 में क्या किया मैंने? R2 एरो, मतलब R2 में चेंज लाना है मुझे। R2 - 2R1, R2 - 2R1 मतलब क्या है? पहले मैं ये ऐसी कैसे रखूंगा, देखो यहां पे मैं यहां पे क्वेश्चन में पहले ऐसे कैसे रखूंगा, रख दिया मैंने R1 को ऐसे कैसे रखा, क्योंकि R1 में मुझे कोई चेंजेस लाना है। चेंजेस लाना है R2 में क्या चेंजेस लाना है? देखो यहां पे क्या करना है मुझे, R2 में क्या चेंजेस लाना है?
R2 को माइनस करना है 2R1 से। 2R1 से क्यों क्या बताया था मैं, जीरो लाने के लिए, जीरो लाने के क्या करते हैं हम यहाँ पे अपोजिट साइन से प्लस या माइनस करेंगे सेम उससे, ठीक है। 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए और अपोजिट साइन होना चाहिए तभी तो माइनस होगा, जीरो होगा। तो मैंने क्या किया R2 बराबर 2R1, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे जैसे मैंने करा तो यहाँ पे क्या आया मेरे 0 आ गया, यहाँ -5 आ गया, यहाँ -2, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। कैसे हुआ देख लो यहाँ पे, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको जैसे कैसे हुआ इसको, ठीक है। इसका कैसे हुआ देखो यहाँ पे, देखो R2 क्या था मेरे पास 2 -1, तो यहाँ पे क्या था 0 और 1 था, हाँ है ना। मैंने क्या किया -2R1 किया, -2R1 2 इंटू 1 -2 इंटू 2 -2 इंटू 1 और यहाँ पे क्या है -2 इंटू 0। तो क्या आ गया यहाँ पे, क्या आ गया 0 आ गया, हाँ है ना। यहाँ पे क्या आ गया -5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस क्या आ गया यहाँ पे, माइनस क्या आ गया मेरे पे -2 आ गया और यहाँ क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू को इधर रख दिया, ठीक है। देखो इधर रख दिया 0 -5 -2 1, ठीक है, ये रख दिया, ऊपर को छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, फिर इसमें क्या चाहिए मुझे 1 चाहिए, तो मैंने बताया था ना 1 लाने के लिए क्या करना है, हम इसको सेम उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा R2 में करा, क्या करा -R2/5, मतलब इसको कर दे, ठीक है। तो मैंने जय डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या आ गया यहाँ पे, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया यहाँ पे आपके पास, ये क्या आ गया 2/5 और ये -1/5 मेरा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपके पास आपके पास यहाँ पे R1 में इसको अब क्या लाना है आपको, 0 लाना है, क्या लाना है 0। तो 0 लाने के लिए मैंने बताया था क्या करेंगे यहाँ पे R1 -2R2, मतलब कि आप यहाँ पे नीचे वाला ऐसे उतारा आपने, इसको 0 लाना है, तो इसको 0 लाने के लिए सेम उससे अपोजिट साइन से क्या करना है माइनस करना है, तो आपने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कैसे करा, यहाँ वैल्यू रख देगा यहाँ पे R1 ऐसी 1, ठीक है, 2 1 0 ये रख दिया, लिख लिया आपने, हाँ है ना। और क्या किया आपने -2 इंटू क्या किया -2 इंटू 0 -2 इंटू 1 -2 इंटू 2/5 माइनस क्या आ गया +2 इंटू 1/5। तो यहाँ पे यहाँ क्या आ गया आपके 1 का 1 रहा, यहाँ क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 1 -4/5 क्या आ गया 1/5 और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास माइनस आपके पास 2/5 आ गया, ठीक है। यहाँ वैल्यू आपने रख दी और यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास बन चुका है आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन चुका है आई। अब इस ए को आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या आ गया डिवाइड में आ गया, ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तो ए इनवर्स आपके पास ये आ गया बाय एलिमेंट, आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पास इनवर्स आ चुका है इसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये रहा, इसी की तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, ये आप करोगे। और ऐसी क्वेश्चन नंबर 32 भी आपके पास है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये भी सेम एज इट इज है, ठीक है। यहां भी आपको यही करना है, ठीक है, जो मैंने बताया आपको A11 A22 और A33 को क्या करना है आपको 0 डालना है, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक, इसे घर में करना है। और ऐसी क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए बराबर आपको दे रखा है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि इस ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखा इसको आपको कन्वर्ट करना है, मतलब कि इसमें आपको बताना नहीं है, फिर से बता रहा हूं यहाँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है देखो ढंग से, इस मैट्रिक्स को आपको ये नहीं बताना है कि ये स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये नहीं बताना आपको, इसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना आपको, इसको कन्वर्ट करना है आपको इसमें सिमेट्रिक में या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसमें जब भी आपको ऐसे कोई कुछ करने के लिए बोलेगा कि किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, फिर से बता रहा हूं मैं, किसी मैट्रिक्स को बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, तब तो आप क्या करते हो ए डैश निकाला और देखा ए डैश ए के बराबर है सिमेट्रिक है, ए डैश माइनस ए के बराबर है स्क्यू सिमेट्रिक है। पर यदि कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप क्या करोगे पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश कर लिया आपने, ठीक है।
मतलब यहाँ पे ए ये रहा, आपके हमने ए डैश निकाला और यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है, इस मैट्रिक्स में कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे 2 प्लस बताना, A11 से प्लस होगा, A12 से, A13 से प्लस होगा, ऐसी यहाँ पे, ऐसी A21 से, A22 से, A23 से, ऐसी A31 से, A32 से, A33 से प्लस होगा, ठीक है। प्लस करके इसका करना है 1/2 बाहर है, कर दिया। और क्या देगा आपने, फिर क्या ये निकाल दिया आपने, निकालने के बाद क्या करा, इसका ट्रांसपोज निकाला, क्या निकाला, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्या देखा, जो इसका ट्रांसपोज है वो क्या निकल के आया, इस पी के बराबर निकल के आया, हाँ है ना, ये पी था ना आपके पास, ये ऊपर पी था, आपने निकाला पी का, जब ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज किसके बराबर, पी के निकल के क्या है, इसका मतलब क्या है, पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्क्यू सिमेट्रिक में। स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे करोगे, यहाँ पे क्यू बराबर 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। मतलब जहां आप 1/2 a प्लस ए डैश कर रहे थे कन्वर्ट करने के लिए सिमेट्रिक में, ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए आप क्यू बराबर 1/2 तो लोगे बाहर a माइनस ए डैश करोगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कन्वर्ट। आपको बताना नहीं है कि ये सिमेट्रिक है नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कन्वर्ट करोगे तो p बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक करने के लिए q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश कर दिया। यहाँ पे a माइनस ए डैश निकाला, 1/2 थे यहाँ पे था, आपने क्या किया, आपने फिर 1/2 से डिवाइड किया और क्या देखा, जैसे क्यू डैश निकाला, क्यू डैश किसके बराबर है, माइनस क्यू के, इसका मतलब क्या है, क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपके पास वो पीएमआई के थ्रू सॉल्व होगा। पीएमआई यदि किसी बच्चे ने 11th में पीएमआई कर रही की है तो उसको इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बोला ए आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, और क्या बोला, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है आपके पास an जो है वो क्या है, 1 + 2n - 4n और 1 + 1 - 2n के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले काम क्या है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या है, आप पीएमआई के थ्रू इसको प्रूफ करोगे। कैसे, पीएमआई में सबसे पहले काम क्या था, फॉर n बराबर 1, पहले 1 लोगे, यहाँ पे सब में यहाँ पे ले लो 1, इसमें सब में 1 ले लो, 1 लिया, 1 किसके बराबर, देखो यहाँ पे जब 1 लिया तो ये किसके बराबर आ गया, a1 जब किसके बराबर, a के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सो a1 इज ट्रू, इसका मतलब a1 ट्रू है हमारे पास। अब मैंने क्या लिया, लेट कर लिया, a के जो n की जगह k ले लिया, a के ये, और यहाँ पे ले इज ट्रू फॉर n बराबर किए, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि भाई जो एक, जैसे यहाँ पे 1 था, 1 ट्रू आ गया, जब 1 ट्रू आ गया तो मैंने a के भी ले लिया कि a के लिए भी ये ट्रू है, ठीक है। पर मुझे प्रूफ क्या किसके लिए करना है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, टू प्रूव फॉर, पर मुझे प्रूफ किससे करना है, n बराबर k+1 के लिए, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले काम क्या किया, इसमें मैंने, यदि किसी ने पीएमआई कर रही की है 11th में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसने पढ़ रखा है। इसकी जब भी आपको ऐसे प्रूफ करना होता है सबसे पहले a1 के लिए प्रूफ करते हैं आप, यहाँ पे n बराबर 1 रखा, 1 जैसे रखा आपके पास ये आ गया आपके पास, तो इसका मतलब ये ट्रू है। फिर लेट कर लेते हैं हम, एज्यूम अपने आप कर लेते हैं कि भैया जब ये a1 के लिए ट्रू था तो a के कोई भी वेरिएबल के लिए ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। अब प्रूफ मुझे क्या करना है, n बराबर k+1 के लिए, मतलब n बराबर k लिया था, n बराबर k+1 के लिए प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जहां पे n था वहां k+1 ले लिया, k+1 ले लिया तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, नाउ ak+1 LHS लिया मैंने, इसका क्या लिया मैंने, इसका LHS। पहले यहाँ पे देखा टू प्रूफ के लिए n बराबर k+1 मैंने क्या रखा, यहाँ पे जहां भी n था, n की जगह क्या लिया, k+1 ले लिया, k+1 ले लिया। लेने के बाद मैंने क्या लिया, इसका 9 करके LHS लिया, क्या लिया मैंने, LHS लेके a के ये रहा मेरे पास, ठीक है। और क्या करा मैंने, इन दो की मल्टीप्लाई कर दी, वही पहले रो की पहले कॉलम से, ठीक है, a11 आ जाएगा, पहले रो की दूसरे कॉलम से a12 आ जाएगा, दूसरे रो की पहले कॉलम से और दूसरे रो की दूसरे कॉलम से, ये आ जाएगा हमारे पास। आने के बाद क्या देखा आपने, ये किसके बराबर आ गया, ak+1 के बराबर आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, नहीं आ गया, सेम। तो इसका मतलब क्या है, सो ak+1 भी क्या ट्रू आ गया, हैंस बाय द पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, आपके पास क्या हुआ, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं, इसे प्रूफ करने के लिए आपको यदि किसी को पीएमआई आती है तो वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और यदि इसको पीएमआई नहीं आती तो वहां पे देख लो 3 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहले क्या है, एन, जहां पे एन है, एन की जगह 1 रखो और यहाँ पे देखो कि 1 रखने के बाद ये आ रहा है नहीं आ रहा।
दूसरा क्या है, दूसरा हम ऑलरेडी अपने आप एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम क्या कर लेते हैं, जब ये A1 के लिए प्रूव है तो A के लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है भाई यहाँ पे। फिर तीसरा क्या है, एनी जगह K+1 के लिए आपको प्रूफ दिखाना होता है। फिर से बता रहा हूं, देखो A1 के लिए ट्रू है नहीं है, पहले देखते हैं। जे ट्रू हो गया, A के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं। और दिखाने किस लिए, K+1 के लिए, मतलब यहाँ पे K+1 रखा, K+1 रख के आपकी वैल्यू आई। आपको अब यहाँ पे एलएचएस से क्या लाना है, आरएचएस ये लेके आना है। ठीक है, ये ठीक है, आपने यहां रखा, निकाल के लिया और आपका प्रूफ। ठीक है, तो आपके मैट्रिक्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके साथ के कोई भी 12th के और भी बच्चे होंगे, उनको ये शेयर करना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं। मैंने इसका एक पैटर्न बनाया है जो कि इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड बोर्ड के लिए। तो आप इस वीडियो को ढंग से देखना, और नेक्स्ट वीडियो मेरी नेक्स्ट चैप्टर में आ रही है डिटर्मिनेंट्स में, वो आप देख लेना ढंग से। ओके बाय।